हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। कहते हैं कुछ चीजें घर की चौखट पार करते ही सिर्फ जगह नहीं बदलती, वे अपने साथ किस्मत भी बदल देती हैं। ताबीज, जिसे लोग सुरक्षा का प्रतीक मानते हैं, कभी कभी वही सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है। हर धागे में रक्षा नहीं बंधी होती और हर धातु के खोल में दुआ नहीं कैद होती। कुछ ताबीज ऐसे होते हैं जिनका असली काम बचाना नहीं बल्कि चुनना होता है, किसे, कब, कैसे और कितना निगलना है। ये कहानी उसी शापित ताबीज की है जो एक सामान्य से दिखने वाले घर में टांगा गया था। बाहर से वह घर किसी भी आम मकान जैसा था। ईंटें, दीवारें, खिड़कियां और एक दरवाजा। लेकिन उस दरवाजे के ऊपर टंगे ताबीज ने उस घर को धीरे धीरे से घर से कुछ और बना दिया। पहले घर ने आवाजें ली, फिर परछाइयां, फिर इंसान और अंत में खुद को। ये कहानी चीखों की नहीं, ये कहानी खामोशी की है। उस खामोशी की जो दीवारों के भीतर भीतर पलती है, जो रात को सांसों के साथ गूंजती है और जो सुबह होने पर भी घर से बाहर नहीं जाती। अगर आप इसे सुन रहे हैं तो याद रखिए, हर वह चीज जो सुरक्षा का वादा करे भरोसे के काबिल नहीं होती। क्योंकि कुछ ताबीज होते हैं जो दरवाजे पर टांगने के बाद पूरा घर निगल जाते हैं। शहर के उस हिस्से में लोग दिन में भी जल्दी नहीं जाते थे, जहां रेलवे लाइन के पास वह पुराना 2 मंजिला मकान खड़ा था। बाहर से देखने पर वह बस एक जर्जर सा घर लगता था, लेकिन उसके आसपास की हवा हमेशा भारी रहती थी, जैसे किसी ने वहां सांसें जमा कर रखी। रमेश शर्मा ने जब वह घर खरीदा था तब उसे बस सस्ती कीमत दिखाई दी थी, पर उसे यह नहीं बताया गया था कि पिछला परिवार रातों रात घर छोड़कर भाग गया था और जाते समय पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। सविता को पहले दिन से ही घर अजीब लगा था। दीवारों को छूते ही हथेलियां ठंडी पड़ जाती थी और नील को अक्सर ऐसा महसूस होता था कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है, जबकि कमरे में वह अकेला होता। एक शाम जब बारिश लगातार छत पर चोट कर रही थी, दरवाजे पर अचानक किसी ने दस्तक दी। बाहर एक फकीर खड़ा था, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें इतनी गहरी कि उनमें रोशनी गिरते ही गुम हो जाए। बिना अंदर आए उसने बस इतना कहा, इस घर ने पहले भी खाया है, अब फिर भूखा है। सविता का शरीर सिहर उठा। फकीर ने अपनी हथेली खोली। उसमें एक ताबीज था, काली डोरी में बंधा धातु का छोटा सा खोल, जिस पर ऐसे चिन्ह बने थे जिन्हें देखकर आंखें खुद ही हट जाना चाहती थी। उसने कहा, इसे दरवाजे के ऊपर टांग दो, वरना यह घर सब निगल जाएगा। रमेश ने बात को टाल दिया, लेकिन सविता ने ताबीज ले लिया और जैसे ही वह घर के भीतर आई, बारिश रुक गई। एकदम, मानो किसी ने आसमान की सांस काट दी। ताबीज दरवाजे पर टांगा गया और उसी पल घर के भीतर हवा बदल गई। रात को पंखा बंद होने के बावजूद कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे दिल की धड़कन हो, मगर वह किसी इंसान की नहीं थी। नील की नींद खुली तो उसने देखा कि दीवारों की परछाइयां हिल रही हैं, जबकि कोई रोशनी नहीं।
कुछ नहीं। उसे ऐसा लगा जैसे घर भीतर से फैल रहा हो, जैसे किसी पेट में हवा भरी हो। अगली सुबह रसोई घर की दीवार पर एक लंबी दरार दिखी जो रातों रात पैदा हो गई थी। और अजीब बात यह थी, वह दरार धीरे धीरे चौड़ी हो रही थी, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। दिन बीतते गए और घर ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। ताबीज से काली सी बूंद टपकने लगी, जिन्हें पोंछने पर भी दीवार पर दाग रह जाते, ऐसे दाग जैसे किसी ने वहां उंगलियों से दबाकर निशान छोड़े। आईनों में चेहरा देर से दिखता और कई बार नील को आईने में अपनी पीछे किसी और की परछाई दिखाई देती। रात को सीढ़ियों से कदमों की आवाज आती, लेकिन ऊपर या नीचे कोई नहीं होता। रमेश की हंसी कभी कभी बंद कमरों में से गूंजती, जबकि रमेश बाहर होता। एक रात रमेश सीढ़ियों चढ़ते हुए अचानक रुक गया। सविता ने उसका नाम पुकारा, लेकिन जवाब नहीं आया। अगली पर सीढ़ियां खाली थी। रमेश गायब था, जैसे घर ने उसे निगल लिया। ना कोई चीख, ना संघर्ष के निशान, बस दीवार पर एक नया उभरा, मानो वहां किसी का चेहरा अंदर से उभरने की कोशिश कर रहा। सविता पागलों की तरह दीवार को खुरचने लगी, लेकिन दीवार ठंडी और सख्त थी और भीतर से धीमी सी धड़कन आ रही थी। नील ने तब समझ लिया कि सब कुछ उस ताबीज से जुड़ा है। उसने उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसे लगा उसकी उंगलियां दीवार में धंस रही थी। घर अब सिर्फ ईंट सीमेंट नहीं था, वह एक जीव बन चुका था और ताबीज उसका दिल था। उस रात सविता की आवाजें रसोई से आती रही, लेकिन सुबह वहां सिर्फ टूटी चूड़ियां थी और दीवार पर एक और उभार। अब नील अकेला था। घर उसके चारों ओर फैलता जा रहा था। दरवाजे दूर खिसकते जा रहे थे, खिड़कियां सिकुड़ रही थी और हर दीवार पर चेहरे उभरते डूबते रहते थे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर भी वही घर था, एक अंतहीन गलियारा। आखिरी बार ताबीज से धातु की हंसी निकली और नील की परछाई दीवार में समा गई। आज वहां कोई घर नहीं है, बस एक खाली प्लॉट। लेकिन रात को लोग कहते हैं कि वहां खड़े होने पर उन्हें दीवारों की धड़कन सुनाई देती है और कभी कभी काली डोरी से बंधा एक ताबीज हवा में झूलता दिखता है, किसी नए घर की तलाश में। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ घर मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन उनकी भूख जिंदा रहती है। वह मकान अब भी वहां नहीं है, ना उसकी दीवारें, ना दरवाजा, ना छत, बस एक खाली सा प्लॉट है जिसे देखकर लोग बेवजह रास्ता बदल लेते हैं। कोई नहीं जानता क्यों, लेकिन जो भी रात के वक्त वहां रुकता है, उसे ऐसा लगता है जैसे जमीन के नीचे कोई दिल धड़क रहा हो, धीमे, बहुत धीमे। कहते हैं उस ताबीज को कभी किसी ने जलाने की कोशिश की थी, कभी नदी में फेंकने की, लेकिन हर बार वह वापस किसी ना किसी दरवाजे पर टंगा मिला। जैसे उसे घर नहीं चाहिए था, उसे लोग चाहिए थे। और शायद आज भी किसी पुराने मोहल्ले में किसी थके हुए इंसान के दरवाजे पर वही काली डोरी फिर से झूल रही होगी, खामोशी से, धैर्य से, अगली भूख के इंतजार में। तो अगर कभी आपको कोई ताबीज बिना वजह आकर्षित करे, अगर उसकी ठंडी चमक आपकी नज़र को रोक ले, तो एक बार ज़रूर सोचना, क्योंकि कुछ चीज़ें सुरक्षा नहीं देती, वे बस वक्त आने पर घर को ही निकल जाती हैं। और जब घर ही ना बचे तो बचाने को कुछ नहीं रहता। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको किसी हॉन्टेड जगह के रहस्य के बारे में जानना हो, या आप उसके बारे में कुछ जानते हो,
तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने परिवार का ज़रूर ध्यान रखिएगा और एक बार ज़रूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल।